संजय, हिमानी हत्याकांड मामले में लगातार पुलिस की जांच जो है वो चल रही है और ये अब जांच दिल्ली तक पहुंची। एक शख्स जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मानकर चले कि कोई बड़ा खुलासा या ये जो अनसुलझी गुत्थी है वो सुलझ सकती है पुलिस की ब्रीफिंग के बाद। देखिए, अभी जो है परिजनों से हम बात करेंगे क्योंकि उनकी माता जी है, उनके जो नाना जी है वो आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर जो है मामला क्या था। लेकिन इससे पहले जो है एक खबर मैं बताना चाहूंगा कि 11 बजे इस पर जो है पुलिस अधीक्षक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं आखिर कारण क्या रहा और कहां से जो है आरोपी पकड़ा गया। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से यही बताया जा रहा है कि लांगलोई थाने में जो है आरोपी सचिन नाम का व्यक्ति है, उसने जो है अपनी अरेस्टिंग खुद दी है। लेकिन परिजन जो है अभी ये कह रहे हैं कि अभी जो है संतुष्ट नहीं है कि उस बात से कि पुलिस ने क्या किया है क्या नहीं किया। वो तब मानेंगे तब जो मुख्य आरोपी को पकड़ेंगे, उनके सामने जो है पेश करेंगे, क्योंकि उनकी माँ है, उनसे बात करेंगे। और ये बताए आंटी, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है और पुलिस खुलासा भी करने वाली है। आप जानते हैं सचिन नाम का लड़का है वो? देखिए, मैं फेस टू फेस किसी को नहीं जानती क्योंकि मेरी बेटी के सर्कल में हजारों बच्चे थे, ठीक है, और मेरे घर पे भी मतलब बहुत से मतलब बंदों का आना जाना था। पार्टी के भी थे, कॉलेज के भी थे, कॉलेज स्टूडेंट भी थे, टीचर भी थे। तो मैं एक बंदे को मतलब फेस से नहीं जानती। मान लिया 10 मेरे सामने मेरे से मिलने भी आया करते, जब मैं यहाँ आती तो मेरे से मिलने भी आया करते। मेरे को एक एक का नाम थोड़ी मैं पूछूंगी, बेचारे पानी पी के जाते, बोलते थे आंटी हमने बोल रखा था, कोई दीदी कहता था, कोई मतलब विमानी नाम लेके बोलता था, भैया इसको बोल रखा था आंटी आई तो हमारे को मिलाना। मैं मेरे को वो दिल्ली बाईपास से लेके आती, जब भी रास्ते में बहुत बंदे मेरे को मिलते थे। तो अब मैं एक बंदे का नाम मैंने सुन रखा है लेकिन मैं फेस टू फेस में नहीं जानती। जिस दिन हत्या हुई उससे पहले आपकी बात हुई थी? किसकी आपकी बात हुई है ईमानी की? ईमानी से तो मैं 4 बजे 27 तारीख को तो मैं यहाँ से गई हूँ, रात को 27 तारीख को 9:30-10 बजे तक मेरी बात हुई है। अगले दिन के लिए प्रोग्राम के लिए उसने खुद मना कर रखा था, मम्मी मैं प्रोग्राम में जाऊंगी, मैं खाली होंगी तो फोन करूंगी, आप टेंशन मत करना अगर कॉल ना उठाई जाए तो। इसलिए मैंने किया ही नहीं। रात को मैंने किया तो मतलब फोन स्विच ऑफ था। उसके बाद अगले दिन किया तो 2 बार मतलब कॉल गई है, किसी ने उठाया नहीं। आधे घंटे बाद फिर किया, फिर स्विच ऑफ आया। 3 बजे के बाद थाने से हमारे पास कॉल आ गया। क्या बताया? ये बताया कि एक हमें सूटकेस मिला है, उसमें एक लड़की की मतलब लाश है, डेड बॉडी है और वो मतलब ईमानी की बताई जा रही है और आप ईमानी की मम्मी बोल रहे हो तो आप एक बार मतलब सापला थाना में मतलब पहुंचो। हम तुरंत मतलब वहां पहुंच गए थे। तो आपको क्या लगता है अब की कारण क्या रहा होगा? कारण कुछ भी हो सकता है। देखो, मैंने तो पहले भी ये नहीं कहा था कि पार्टी का, मेरा कहने का मतलब था मैं एक पर्सनल का नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरे घर में मतलब हर तरह के बंदे, उसके दोस्त भी आते थे, पार्टी से जुड़े हुए भी आते थे, जो पार्टी के काम जिन बच्चों से गाँव में कहीं भी प्रोग्राम होता वो करवाती थी वो भी आते थे, कॉलेज के भी आते थे, स्टूडेंट भी, टीचर भी हैं, सब आते थे। तो अब बताओ मैं एक का नाम कैसे ले सकती हूँ? और आते वही थे जो जिस पर वो विश्वास करती थी, उन्हीं का मेरे घर के अंदर तक एंट्री थी, आना जाना था। अच्छा, एक बात सामने आई थी, ये कहा जाता कि उनकी माता संतुष्ट नहीं है, पार्टी के खिलाफ भी कुछ बयान दिया, कुछ इस तरह की भी कुछ नाराजगी। बात बताइए, पार्टी के खिलाफ सिर्फ यही बयान में मैं ये दे रही थी, भाई मेरी बेटी 10 साल से जुड़ी हुई थी, उनके लिए जी जान से मेहनत कर रही थी, भाई वो मेरे से मतलब एक बार मिले, मेरे को उनका मतलब साथ चाहिए था, तो मैं ये बात क्यों ना कहूं? उनके ऊपर मैंने आरोप तो ना मैंने पहले लगाया था ना मैं अब लगा रही हूँ कि भी दोषी हो सकता है। वो तो एक बात ये है ना, नेतागिरी में मतलब कुछ भी होता है, कया सुनी भी होती है, खींचातानी भी होती है। भाई वो जिस हिसाब से आगे बढ़ रही थी तो उसके साथ मतलब बहसबाजी भी होती थी, खिंचाव भी होता है, वो एक एक बात मेरे को बताती थी। तो इस बात में उस टाइम पे दिमाग तो हर जगह जाएगा ना, तो वो कोई भी हो सकता है। मैंने जब ये बोला था, मैंने ये नहीं बोला कि भाई हाँ स्पेशल पार्टी का ही हो सकता है, इसको मतलब गलत कोई ये रिपोर्ट पे जो दिखा जा रहा है ये बिल्कुल सरेआम गलत है। मैंने मतलब ये नहीं बोला। और मेरी बेटी ये नहीं है कि वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, तो बेटी तो हरियाणा की थी, हरियाणा सरकार को भी मतलब कुछ करना चाहिए, मैं ये बोल रही थी। वो बीजेपी वालों के साथ ये नहीं, भी हमारी रिश्तेदारी में बीजेपी के भी हैं, जान पहचान भी हमारे वो प्रोग्राम में पहुंचना भी पड़ता था, लेकिन वो लाइव या मतलब फोटो क्रिएट मतलब नहीं करवाती थी कि भाई मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, भाई मैं आऊंगी जरूर लेकिन मैं स्टेज मतलब मंच पे मतलब नहीं आऊंगी।
ठीक है, वो सबसे मिली जुली रहती थी, ये नहीं भाई वो किसी से मतलब खिलाफ थी, किसी के खिलाफ नहीं थी। अच्छा आप ये बताएं आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, मेरी बेटी को न्याय मिले, और मेरी बेटी ने जिस हिसाब से मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए मतलब हरियाणा के कल्चर के लिए मतलब कुछ किया, मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी बेटी को मतलब एक किस्म की मेरी बेटी ने मतलब यूं समझ लो, चाहे वो किसी कारण से भी किसी ने भी की हो, एक किस्म की मतलब मेरी बेटी ने कुर्बानी दी है देश के लिए, मेरी बेटी मतलब कुर्बान हुई है, उसको जुनून ये था। वो मेरे हिसाब से अगर मैं धमकाती कहती थी, जॉब करती, शादी कर देती तो क्या पता उसकी जिंदगी बच जाती, लेकिन उसको ये जुनून था कि मैं नेता बनूं, मैं मतलब अपना मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ करूं। चलिए उनके नाना भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताएं कि पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं आप? पुलिस खूब मेहनत कर रही है जी, देखो हर अपनी ड्यूटी को सही ढंग से निभा रहा है, इसीलिए इस गणतव्य तक पहुंचे हैं। हम संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्टि तब है अब जो भी मिला है वो ओरिजिनल हो, हमें तभी तो विश्वास होगा कि भाई वाक्य में एक बंदा यहाँ से सूटकेस नहीं ले जा सकता, ये भी लेकिन ये थोड़ा हमें शक है। अभी एक बंदा वो तो चलो भाई टीवी पे कैमरे में आया है, अब भाई एक बंदा ले जा रहा है, लेकिन इसमें साथ जरूर दूसरे आदमी ने भी दिया है। क्या आपको संशय है कि एक बंदा इस तरह की हत्या करके सूटकेस में डाल? चाहे यही तो शक है, अभी एक बंदा सूटकेस में नहीं डाल सकता, इतना दिल देखो जी, अपने पर हाथ रख के देखो, ऐसा काम करके बड़ी हिम्मत से शिद्दत के साथ जा नहीं सकता, ये मत जरूर किसी दूसरे दोषी का भी हाथ है। क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं भाई, इस गुड़िया को न्याय मिले, और असली ये भी चाहते हैं भाई कोई नकल आदमी भी, भाई नकली भी आदमी ना फंसे, निर्दोष ना फंसे, असली दोषी को सजा मिले, बेटी को न्याय मिले। और जो पार्टी के लिए किया था उसने, पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी, सारा का सारा उसने बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए, और अब भी कर रही थी, लेकिन जो पुलिस ने ये जो तथ्य दिए हैं उसके हम बहुत खिलाफ हैं। सबसे मेन मुद्दा इसी से टेंशन है, मतलब बोलने को भी मन नहीं करता। अब जब ये बात आई है भाई उसने पैसे की डिमांड की, पैसे का उस लड़की के दिमाग में, वो भूखी रह के भी टाइम काट सकती थी, वो अपने घर में भूखी रह लेती थी, मतलब दूध पानी के पैसे नहीं हो, वो अपने रिश्तेदारों को भी फोन मतलब किसी को मतलब गलती से भी वो पैसे की डिमांड नहीं कर सकती, ऐसा है जी बिल्कुल। इसको हम निराधार मानते हैं, लेकिन उसमें पुलिस की हम कोई गलती नहीं मानते भाई। दोषी अपने बचने के लिए जो भी उपाय सूझेंगे उसमें तो वो निकालेगा, उसके लिए हम पुलिस को कोई दोषी नहीं मानते। देखिए पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि जो लड़की पर जो पैसे लेने का जो आरोप जो है लगाया जा रहा है वो गलत है। उनकी वहां से फिर हम बात करते हैं, जिस तरह से आपसे पहले हिमानी हर बात बताती थी, छोटी से छोटी चीज शेयर करती थी, क्या कभी सचिन के बारे में कभी ऐसी बातें की हो, या फिर सचिन को आप जानते हो? देखियो ये ऐसी बातें बहुत से लोगों में उसके पैसे फंसे हुए हैं, ये तो उसने कई बार बताया भी है, कॉल भी किया है। वो बोली मम्मी देना तो अपने हाथ में, झूठ बोल बोल के मतलब ले तो लेते 10 दिन का नाम 20 दिन का नाम, अब नहीं दे तो बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उसको डांटती थी ना भैया, अब जॉब कर, अब जो था वो तो तूने इलेक्शन में खत्म कर दिया सब कुछ, अब आगे नौकरी कर, अपना घर भी सुधारना, कहीं रिश्ता करना, हाथ में भी कुछ होना चाहिए। तो मैं ये बातें मतलब उसको बोलती थी, तब ये कहती मम्मी देना अपने हाथ में है, लेना अपने हाथ में नहीं मम्मी, तू शादी है ना, चाहे बिल्कुल अपने घर में टेंट लगा के कर दियो, चाहे गोद पे 1 रुपया का भी खर्चा नहीं, अगले से पहले ये खोल मांग करेंगे भाई, बिल्कुल 1 रुपये में रिश्ता, वो पैसे की नहीं, हाँ लड़की है, बोली मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ, तू कुछ भी मत दियो, मैं अगलों से ये कॉल करूंगी कि मेरी मम्मी के घर से अपनी मर्जी से, तो मेरी मम्मी चाहे कुछ दे दे, कोई बार त्योहार हमारे में जो टॉर्चर किया जाता है, मेरी हमारे परिवार का एक भी नाम नहीं आना चाहिए, तुम्हारे को मैं मंजूर हूँ तो ठीक है, और नहीं तो नहीं, मतलब वो इस तरह की बात करती थी, वो पैसे के बारे में तो सोचती ही नहीं थी बिल्कुल। बहुत खिलाफ। आप ये बताएं कि दहेज के खिलाफ थी, वो कल्चर एक्टिविटियों में भी भाग लेती थी, लेकिन आपने बताया कि हिमानी के रिश्ते की बात जो है कहीं ना कहीं वो चल रही थी परिवार में, कुछ ऐसा भी मैं बताऊंगी, आप मेरे से बात करें। वो उसने मतलब जैसे रिश्ते की 27 के बाद तो हमने शादी करनी थी, वो मांग ली थी, लेकिन फिर उसने जब 27 की हुई तो ये बात रखी मम्मी मेरे को 2 साल का टाइम दे दो, 2024 नजदीक है, मेरे को मतलब ये इतनी मेहनत मैंने इतने साल से कर रखी है, 2024 के बाद आप मेरी शादी कर देना, मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। अब ये इलेक्शन हुए तो दबाव में आके जिन सर्कल में वो बैठती थी उन अंकल और ने वहां मतलब जो
और इसके सर्कल जिनके पास इसका बैठना उठना था, उन्होंने दबाव देकर इसको बोला अब तू शादी कर। तो उनका मेरे पास कॉल आया, बोला बेटा इसने हाँ कर दिया, ये अब नकार नहीं सकती, अगर इस कोई लड़का है तो इससे तुम पूछो, और नहीं तो मतलब मैं उनको बोला माँ अंकल जी मेरे से ज्यादा ये आप पे विश्वास करती है, आपको बताया। बोला फिर भी तू माँ है, इसको गहराई से मैंने बोला माँ अंकल जी इसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, हमने शुरू से इसको कुल दे रखी है कि भाई अपनी जात बिरादरी का ढूंढ लेना और तेरे को कमा के खिला दे ऐसा, और मेरे दरवाजे पे खड़ा सही लगे ऐसा मतलब बच्चा ढूंढ लेना और हमारे को बता देना, हम वही कर देंगे। उसके ऊपर ये था ही नहीं कि वो मतलब ना कुछ करे या के रहने वाली लड़की नहीं थी वो, ना छुपाए ऐसा, उसको मतलब शुरू से ही हमने खुल कर, ये नहीं वो गांव से थी, उसके गांव में मेरे मतलब जेठ और खेती वगैरह करते हैं, मैं उन्होंने भी खुल के बोल रखा था बेटा कोई हो तो बता दियो, क्योंकि उसको चलिए एक और सवाल जो है सामने आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि परिवार वालों की पुलिस से नाराजगी है, पोस्टमार्टम हो चुका है, शव लेने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, तो हम तो मतलब नाराजगी तो इसीलिए है, हम पुलिस वालों से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हम पुलिस प्रशासन से मतलब हरियाणा सरकार से मतलब ये चाहते हैं कि आरोपियों को सजा मिले, जो भी आरोपी हैं वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, सजाए मौत मिले मेरी बेटी को मतलब, और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनका मतलब खुलासा हो, क्योंकि पूरा शहर जानता है मेरी बेटी मतलब पैसे के लिए किसी के ऊपर, क्योंकि मेरी बेटी पे पैसा खर्च करने के लिए मतलब पार्टी के बंदे और भी मतलब उसके सर्कल के करोड़पति मतलब उसके साथ रहते थे, उनसे पैसे की डिमांड नहीं करती, उस एक बंदे से मतलब कैसे कर तो देखिए कहीं ना कहीं अंजलि इनकी मां का यही आरोप है, परिजनों का यही आरोप है कि जो हिमानी है वो चुलबुल टाइप की लड़की थी, काफी जो है दबंग लड़की थी और अपने आप में कहीं ना कहीं पूर्ण थी, और ये कहती थी कि वो जो है अपने आप करके दिखाएगी, अपनी शादी के पैसे भी खुद जोड़ती थी, किसी पर निर्भर नहीं थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंजलि परिजनों का आरोप अब ये है कि जो पुलिस जिस तरह से कहानी गढ़ रही है वो ना गढ़े, एक्चुअल क्या है वो उनके सामने लेकर आए, एक्चुअल स्थिति क्या है, और एक से ज्यादा जो आदमी कहीं ना कहीं उसकी हत्या में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनका यही कहना कि एक आदमी जो हत्या कर इस तरह से सूटकेस में नहीं डाल सकता और उसके बाद जो है इतनी दूर ले जाकर सांपला में ले जाकर जो है वो उसको फेंकना कहीं ना कहीं अपने आप में एक संदेह के घेरे में जो है वो दिखाई दे रहा, तो इसलिए जो है परिजन आरोप जो है वो लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले में जो थोड़ी देर में जो है लघु सचिवालय में जो पुलिस अधीक्षक है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं कि वो सचिन कौन था, कहां का रहने वाला है, लेकिन प्राथमिक जांच में यही पुलिस ने ऑफ रिकॉर्ड बताया था कि सचिन जो है नांगलोई में एक थाने में जो है उन्होंने सरेंडर किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके पीछे की कहानी क्या पाती है, क्योंकि उसकी मां ने भी जो है स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिमानी जो है एक्टिव रहती थी, हम हमेशा कांग्रेस पार्टी में युवा कार्यकर्ता थी, हर चीज में भाग लेती थी, चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है कार्यक्रम हो या फिर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यक्रम हो, उनमें जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि परिवार में जो है वो उनकी स्थिति जो है कहीं ना कहीं अच्छी थी और वो पैसे के लालच में किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा सकती, इसलिए जो है परिजन जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो है उन पर जो आरोप पैसे का जो लगाया जा रहा है या फिर किसी के साथ रहने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो जो है निराधार है, और ऐसी झूठी अफवाह जो है ना फैलाए, क्योंकि कई जो है मीडिया में जो सामने आया था यही सामने आ रहा था कि जिस तरह से हिमानी लड़की उसको जानती थी सचिन को और उसमें पहले जो है उनके साथ संपर्क में रही है, तो इन बातों से जो है परिजन नाराज है और कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर मीडिया पर भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि कोई ऐसा आरोप न लगाए जिससे कि लड़की की छवि या परिजनों की छवि जो है खराब हो। संजय, लेकिन इस बातचीत में देखिए बहुत सारे एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात की जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी पूरी तरीके से साफ हो तो आगे बढ़ा यहाँ पर जाए, पुलिस की ब्रीफिंग अभी होनी है, उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन सब बातचीत में कई एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। हो सकता है राजनीतिक का ये मामला हो, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह की हत्या की गई हो सकता है कि पैसे के लेन देन के चलते राजनीति से कोसों दूर ये कोई अलग साजिशन मामला यहाँ पर हो सकता है कि मतलब उस हिमानी के साथ क्या हुआ था आखिरी मोमेंट में, किससे उसकी बातचीत थी। परिवार वालों का कहना है कि कई लोग जो थे पार्टी के उनसे बातचीत थी, लेकिन कभी इससे पहले उसे कोई धमकी मिली हो या कुछ ऐसा हुआ हो, ये भी अभी तक साफ नहीं है।
पार्टी की तरफ से अभी तक यही बयान आया है कि हाई लेवल जांच यहां पर होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर पूरी तरीके से ये जो गुत्थी है, जो हत्याकांड है, ये अभी भी अनसुलझा है। और जो दिल्ली से जिस आरोपी को पकड़ा है उसका क्या हिमानी के साथ बातचीत आखिरी हुई थी, वो शायद कॉल डिटेल्स में निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए अंजलि, पुलिस ने हिमानी का जो मोबाइल है वो फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। उसका साफ तौर पर पुलिस का यही कहना कि क्या सामने आता है किसने पहले कॉल की थी, क्योंकि उनकी माता ने भी बताया कि जो वो एक दिन पहले जब शव मिला था उससे एक दिन पहले जो है हिमानी ने उनसे बात की थी, वो यही थी, उनके साथ इनके पास से ही गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में जो है क्या रहा और किससे बातें हुई, वो सारी जो है कॉल डिटेल में निकल कर सामने आएंगी। उसके बाद जो है जब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आएगी तो पता लग जाएगा कि किसके संपर्क में रही है हिमानी और किसने इस घटना को अंजाम दिया है या कौन कौन लोग इसमें शामिल है, वो जांच का विषय है। पुलिस भी यही कह रही है कि जांच का विषय है। लेकिन अब 11 बजे के करीबन जो पुलिस खुलासा करने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस क्या बड़ा खुलासा करती है, क्योंकि एक युवक ने जो है दिल्ली में सरेंडर किया है, उसके साथ कब तक जो है हिमानी के किस तरह के रिलेशन रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस हर चीज, हर पहलू को ध्यान में रखकर जो है जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आपसे आगे भी अपडेट इस खबर पर हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।